हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग को 12वीं कक्षा के हिंदी का पहला चैप्टर का बातचीत जो था उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूरा कर चुके थे। आज आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुट जाइए। तो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए आंसर इसका कैसे लिखेंगे। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग एक कोने में चुपचाप बैठे होते। हम जो आपस में बोलकर एक दूसरे के बीच सुख दुख का अनुभव करते हैं वह आज नहीं कर पाते। कहने का मतलब हुआ अगर जो वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी सृष्टि यानी पूरा संसार गूंगी प्रतीत होता, यानी गूंगी नज़र आता और सभी लोग एक कोने में चुपचाप बैठे होते। आपस में हम लोग जो एक दूसरे के बीच में अपना सुख दुख का अनुभव करते हैं, अपना सुख दुख को बताते हैं, वो आज नहीं बता पाते। क्या वो आज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो 1 नंबर का तो आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो आंसर होगा इसका, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग एक कोने में चुपचाप बैठे होते। हम जो आपस में बोलकर एक दूसरे व्यक्तियों के बीच सुख दुख का अनुभव करते हैं वह आज नहीं कर पाते। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। यानी बातचीत के संबंध में, बातचीत के बारे में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना था, उनका क्या विचार था। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा, यानी नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ बेन जॉनसन का कहना है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी मनुष्य जब बोलता है तो उसके रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, यानी कि अगर मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। अगर बातचीत मनुष्य नहीं करेगा, मनुष्य नहीं बोलेगा तो उसका कोई गुण दोष पता चलेगा नहीं चलेगा। अगला है एडिसन का मत क्या है। तो पैराग्राफ छेद करके लिखेंगे। बातचीत के संबंध में एडिसन का मत यह है कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच आपस में दिल खोल कर बातचीत होती है। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो बातें खुलकर नहीं हो पाती, वहाँ बातें बदल दी जाती हैं। कहने का मतलब हुआ बेन जॉनसन का कहना है कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत दिल खोल कर होती है। जैसे वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वहाँ बातें खुलकर नहीं हो पाती हैं, बल्कि बातें वहाँ पे बदल दी जाती हैं। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप लोग जब चैप्टर पढ़िएगा तो लिखा हुआ आपके चैप्टर में, पहला चैप्टर में, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यह बोलने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बोलने की कला है, ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है। इसमें बातचीत के दौरान यानी बातचीत करने वक्त ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, यानी ऐसा बात इसमें छोड़ा जाता है जिन्हें कानों को सुनने में अच्छा लगता है और उसे अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है यह एक बोलने की कला है जो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत ऐसे चतुराई बात छोड़े जाते हैं जिन्हें कानों को सुनने में अच्छा लगता है और उसे अत्यंत सुख मिलता है और उसे अत्यंत आनंद मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, हल्का बड़ा है, तो आराम से समझिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो देखिए आंसर इसका कैसे लिखेंगे। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप में यानी स्वयं में, अपने आप में अवाक होकर बातचीत करना है और अपने आप में आत्मवार्तालाप करना है। यह आत्मवार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसके कारण एक दूसरे व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है वह प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को अपने जिह्वा पर काबू रखना चाहिए, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है। कहने का मतलब हुआ मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका अपने आप में यानी स्वयं में पहले बातचीत करना है, आज़ाद होकर अपने आप में अवाक होकर बातचीत कर लेना है, ताकि और आत्मवार्तालाप कर लेना है, ताकि एक दूसरे व्यक्ति के सामने जो भी बात करेंगे खूब अच्छा से बात करेंगे और मीठा मीठा बोली से बात करेंगे, ताकि एक दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर का जो मनोवृत्ति है यानी मन है वो प्रतिक्षण यानी कभी भी नए नए रंग दिखाया करती हैं, किसी भी समय नया रंग दिखा सकते हैं, जिसके कारण मनुष्य के मुंह पर क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और बातों बातों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो वही कहता है कि अवाक होकर अपने आप में पहले बातचीत कर लेना चाहिए, तभी एक दूसरे व्यक्ति के बीच में बात को खोलना चाहिए, ताकि एक दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचे। इससे हमें हमेशा क्या हो जाएगी, इंसान इससे हमें मतलब दुनिया क्या हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। और मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका यही है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका अपने आप में अवाक होकर बातचीत करना है और अपने आप में आत्मवार्तालाप करना है। यह आत्मवार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, यानी गुस्सा को नियंत्रण में रखा जा सके, जिसके कारण एक दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है वो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती हैं, वह हमेशा बदलती रहती हैं। इंसान को अपने जीवा पर काबू रखना चाहिए, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ रहे हैं, फिर आंसर दिखाएंगे पूरा। रुकिए, तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। आंसर तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए आंसर है, देखिए आंसर 5 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होगा और दोनों क्वेश्चन क्या है, व्याख्या करने वाला है, यानी एक्सप्लेनेशन है, ठीक नहीं, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में व्याख्या करने वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर का। तो याद रखिएगा, इसमें 5 नंबर में को और खो दोनों व्याख्या करने वाला होगा, तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो को नंबर क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो देखिए इसका व्याख्या हम कैसे करेंगे। तो आंसर में लिखते हैं व्याख्या में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दीगन भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई हैं। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां, ये पंक्ति जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक दीगन भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई हैं, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। इस पंक्ति के अनुसार लेखक बताते हैं कि मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। इन प्रपंचों से पूरा संसार एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें ऐसी घटनाओं को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें इस संसार के अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, अब आंसर को पूरा समझिए। आंसर को लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दीगन भाग 2, जो हमारा 12th में किताब चलता है भाग 2 चलता है, दीगन भाग 2 चलता है, तो वही कहता है दीगन भाग 2 के चैप्टर का नाम है बातचीत। तो गद्य खंड के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं।
इस पंक्ति के अनुसार लेखक यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने बताना चाहता है यानी बताते हैं कि मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति यानी मनुष्य के जो भीतर का जो मनोवृत्ति यानी मन है वो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती हैं। यानी प्रतिक्षण मतलब हमेशा कभी भी नया नया रंग दिखाने लगती हैं, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। यानी मन में नए नए विचार आते रहते हैं। इन प्रपंचों से पूरा संसार एक बड़ा भारी आईना है। तो इस प्रपंचों से देखें तो पूरा संसार एक बड़ा भारी क्या है, आईना है, जिसमें ऐसी घटनाओं को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। यानी उसमें मन में ऐसी भी घटना को भी देखा जा सकता है जो कि घटित होने की आशा नहीं है, फिर भी वो घटित हो जाता है। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें इस संसार के अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराते हैं। यानी हमारा जो मन है वो मनोवृत्ति जो है वो अच्छे बुरे कार्यों से हमको क्या कराता है, भेंट कराता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ख नंबर लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ख नंबर। तो देखिए ख नंबर क्वेश्चन को आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। चलिए 5 का ख नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कि यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसा बेन जॉनसन ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके बारे में कैसे कुछ पता चलेगा, उसके अंदर क्या गुण है नहीं है कैसे पता चलेगा। तो देखिए आंसर इसका व्याख्या कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई हैं। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई हैं, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। यहाँ तक तो हर चैप्टर का लिखाएगा, एक ही चीज़ रहेगा। तो कहता है कि इस पंक्ति के अनुसार लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसका आपस में प्रेम से बातचीत करके खूब आनंद उठा सकते हैं। यानी लेखक बताते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है, मनुष्य के अंदर बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसका आनंद खूब मीठी मीठी बात बोल करके, आनंद वाला बात बोल करके आनंद बातों का आनंद उठा सकते हैं, जिसका आपस में प्रेम से बातचीत करके खूब आनंद उठा सकते हैं। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष कहलाता है। यानी कि लेकिन मनुष्य ने आपस में मतलब बातचीत करने वक्त अगर जो बातों पे काबू नहीं रख पाता है तो वह मनुष्य क्या कहलाता है, दोषी कहलाता है। अगर वही मनुष्य अगर वह अपने आप पर काबू रख लेता है, यानी वही मनुष्य अगर अपने आप पर काबू रख के बातचीत करता है, बात कर लेता है, तो वह गुणी कहलाता है। बिल्कुल सही है, गुणी कहलाता है। मनुष्य चुप रहने पर उसका कोई गुण का पता नहीं चलता। यानी जब मनुष्य चुप रहता है तो उसका कोई गुण का पता नहीं चलता। इसलिए बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष और साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए बेन जॉनसन ने कहता है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष और साक्षात्कार का पता नहीं चलता। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर दोनों। क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या करें, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई हैं, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। लेखक इस पंक्ति के अनुसार बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसका आपस में प्रेम से बातचीत करके खूब आनंद उठा सकते हैं। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर बातों पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोषी कहलाता है। अगर वह मनुष्य अपने आप पर काबू रख लेता है तो वह गुणी कहलाता है। मनुष्य चुप रहने पर उसका कोई गुण दोष का पता नहीं चलता। इसीलिए बेन जॉनसन का कहना था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता और उसका साक्षात्कार भी नहीं होता। तो चलिए आप लोग को हम हिंदी का जो पहला चैप्टर था बातचीत, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सारे का सारे क्या कर चुके हैं, बता दिए हैं। अब अगले दिन से आप लोग को उसने कहा था जो कि दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था चैप्टर शुरू करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, फिर से सब्जेक्टिव बताएंगे, फिर उसमें जितना भी व्याख्या करने वाला क्वेश्चन होगा सब बताएंगे जितना भी होगा। तो
आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, काहे कि जैसे भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो ठीक है, इतना तक रहने देते हैं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।